हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी नई एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। पिछले कुछ अरसे से हम गायब थे, रमज़ान का महीना था तो बस कुछ मसरूफियात थी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की हमारी एपिसोड बहुत ही स्पेशल है। आज हम डिस्कस करेंगे मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद पीसीबी में क्या चेंजेस आई हैं और पाकिस्तानी टीम के जो दोबारा कैप्टन बने बाबर आजम, वो क्या मंतक थी और उनके बनने के बाद अब उनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, मोहम्मद आमिर जो टीम में है उनका रोल क्या होगा, उस्मान खान जो टीम में है उनका क्या रोल होगा और उनसे क्या वादा किया गया है, और इमाद वसीम का टीम में आने का क्या मकसद है, और अब रिजवान किस जगह बैटिंग करेंगे, साइम अयूब का क्या फ्यूचर होगा, ये सारा कुछ हम आज की एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेलकम आप सबको करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अगले 12 T20 मैचेस हैं और उसके बाद वर्ल्ड कप है, इसका पूरा सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी टीम किस तरह इसको लेकर चलना चाह रही है और उनकी क्या प्लानिंग्स चल रही हैं। सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब जो आए हैं, ये एक बहुत ही खुश आइंद बात है। उनका आना पाकिस्तानी टीम के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, एक बड़ा एक पॉजिटिव एटमोसफियर है टीम के अंदर भी और फैंस में भी। ऐसा लग रहा है कि बड़े अरसे बाद, कोई साल डेढ़ साल के बाद कोई ऐसा चेयरमैन आया है जो अच्छा तो लग रहा है, मगर ये है कि वो उनका ड्यूरेशन बहुत लंबा होगा। वो लंबे अरसे के लिए आए हैं और कम से कम 2 साल तो वो रहेंगे और उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी, अगला PSL भी कराएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला T20 वर्ल्ड कप है। अब उनकी प्लानिंग क्या है और बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनाने का मकसद क्या था? सबसे पहले तो ये सबसे बर्निंग क्वेश्चन है, सबसे गर्म सवाल तो ये है। देखें, आपको मैं बताता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी का मसला ये हुआ कि जब उनको T20 का कैप्टन बनाया तो उसके पीछे उनके 2 जो हैं टाइटल्स PSL के, वो बड़े जो है इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जा रहे थे और कि विनिंग कैप्टन है, टाइटल्स जीता है, विनिंग मेंटालिटी और ये वो। मगर इस दफ़ा वो जितनी बुरी तरह एक्सपोज हुए, एक तो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में वो बिल्कुल ही वन साइडेड हुई और किसी एंगल से नज़र नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी टीम कोई मैच भी जीतेगी। एक जीत की शुक्र है, नहीं तो क्लीन स्वीप होना था। मगर जो इस दफ़ा PSL के अंदर हुआ और डेविड वीजे का इंजर्ड होना, राशिद खान का ना होना और मिडिल ओवर्स में विकेटें ना लेना, उससे जो है इसकी कैप्टनसी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई। और बात सिर्फ ये नहीं थी, समझ में ये आ रहा था कि इनसे जो प्लेयर्स हैं वो मैनेज हो नहीं रहे। और आगे जो वर्ल्ड कप है, आप देखना मोहसिन नकवी साहब के पर्सपेक्टिव से भी देखें इस चीज़ को। मोहसिन नकवी साहब एक नए चेयरमैन आए हैं, वो अपना लोहा मनवाना चाह रहे हैं, तो वो अपनी बेस्ट बैट खेलेंगे। और शाहीन शाह अफरीदी फिलहाल वो बेस्ट बैट नहीं थी, उनकी फिटनेस के ऊपर भी सवाल है, उनके पेस के ऊपर भी क्वेश्चन है। ऑल्दो PSL में उन्होंने अपना पेस बढ़ाया और वो 140 प्लस तक गए थे, मगर उनकी कैप्टनसी को लेके काफ़ी सवाल थे। तो क्यों नहीं एक रेस्ट एश्योर्ड कैप्टन के साथ आप जाओ वर्ल्ड कप के अंदर, जिनका आपको पता है कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है और फिर पाकिस्तान का हर दिल अजीज़ है और उनकी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। कम से कम अगर वो फ्लॉप भी हुआ तो कोई सवाल करने वाला तो नहीं होगा। लेकिन बाबर आजम का मसला एक और ये है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन है, वो एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन है, वो अपना लोहा मनवाएंगे, वो सबसे बेस्ट प्लेयर हैं टीम के, उनकी एक इज्जत है टीम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी फेवर में गई। मगर मैं अभी भी पर्सनली समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी शायद पाकिस्तान के 2nd बेस्ट प्लेयर हैं और उनको इस तरह कैप्टनसी से हटाना एक बड़ा ही क्वेश्चनेबल जो है सवाल पैदा होता है कि ये सब क्यों हुआ। और जो उसके बाद उनके जो कमेंट्स टीवी के ऊपर आए थे, वो भी सुनने में आया कि वो वाकई ही उन्होंने ऑफिशियली नहीं दिए थे कहीं पर, मगर ऑफिशियली शायद नहीं दिए थे और वो फिर मीडिया में आए और वो एक अलग जो है खिचड़ी पकी थी और उसकी वजह से थोड़ा बैड नेम आया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी थोड़ी सी एम्बेरसमेंट थी और PCB के लिए तो उससे भी ज़्यादा थी। अब इससे आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कि इमाद वसीम का क्या रोल है पाकिस्तानी टीम के अंदर। देखिए, इमाद वसीम का रोल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इमाद वसीम लाइक फॉर लाइक चेंज है नवाज़ की। जो रोल नवाज़ का था वो इमाद वसीम का होगा। इमाद वसीम की बैटिंग उससे खैर बहुत बेहतर है और उन्होंने जो PSL के आखिरी 3 मैचेस में किया उससे तो उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तानी टीम में भी एक अच्छा एटमोसफियर इस हिसाब से होगा कि एक इनफॉर्म प्लेयर है जो कि 2 एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बल्कि 3 कर सकते हैं। बॉलिंग में वो मिडिल ओवर्स में भी करा सकते हैं, नए बॉल के भी बड़े अच्छे बॉलर हैं और बैटिंग में भी उन्होंने बताया कि वो 20-30 रन जोड़ सकते हैं। ठीक है, 200 की स्ट्राइक रेट से तो नहीं होगा, मगर 120-30-35 की स्ट्राइक रेट से वो हिटे लगाकर स्कोर कर सकते हैं और एक फिर वो लेफ्ट हैंडर है, ये एक एडिशनल एडवांटेज होगा। इमाद वसीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वह जहां जाते हैं वहां रौला पै जाता है। रौले के बगैर इमाद वसीम की एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकती। वो जिस टीम में भी जाते हैं लड़ाई झगड़ा ज़रूर होता है। ये एक और रीज़न शायद हो सकती है कि बाबर आजम की जो कैप्टनसी है वो इस तरह इतनी स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए कि वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज, इमाद वसीम और 2-4 प्लेयर होंगे जो कंट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े पैदा करने वाले हैं। बाबर आजम की इतनी पर्सनैलिटी है कि वो उसको मैनेज कर सकता है। शाहीन शाह अफरीदी अभी उस लेवल पर नहीं था जिस लेवल पर बाबर आजम है। अब आ जाए मोहम्मद आमिर पर। हम उस्मान खान की बात आखिर में करेंगे। अब आ जाए मोहम्मद आमिर पर। मोहम्मद आमिर का आना
वो एक एज ए फोर्थ बॉलर तो है ही है कि पाकिस्तान की बॉलिंग उससे स्ट्रांग हुई है। देखिए ये बात माननी पड़ेगी, मोहम्मद आमिर के आने से टीम स्ट्रांग हुई है, मगर इस पर डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें नहीं आना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा है, पाकिस्तानी टीम स्ट्रांग हुई है। इस पर यह हुआ है कि देखिए मोहसिन नकवी साहब की जो हमें समझ लगती है वो ये लग रही है कि वो चाह रहे हैं कि ये क्योंकि मेरा पहला टूर्नामेंट है, मेजर टूर्नामेंट, तो इसमें पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म नहीं किया तो मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म हो, इससे अच्छा कि मैं इतनी स्ट्रांग टीम भेजूं अपनी तरफ से कि आई गिव माई सेल्फ, मैं अपने आप को बेस्ट चांस दूं कि पाकिस्तानी टीम जो है वर्ल्ड कप जीतने तक जा सके। तो एक दफ़ा वो जीत गई तो फिर किसी ने नहीं कहना कि मोहम्मद आमिर क्यों लाए थे, इमाद वसीम क्यों लाए थे, फिर सारे फैसले ठीक हो जाते हैं। और अगर गलत ही होना है तो फिर कम से कम मैं अपने फैसले तो लूँ, ताकि गलत हूँ तो वो मैं हूँ। तो पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर की वजह से मैं टीम ना बनाऊँ, मैं उनको प्लेयर्स को लेकर हूँ जो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। अब आमिर का ये है कि आमिर वैसे तो टेक्निकली शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह के होते हुए प्लेइंग 11 में मुश्किल होता है, मगर हारिस रऊफ की फिटनेस के ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क्स हैं कि वो कितने एक फिट होंगे वर्ल्ड कप से पहले। और उसके साथ साथ आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिलता है ना कि देखें लाजमी तो नहीं है कि इन तीन नहीं खेलना है, कई दफ़ा चॉपिंग चेंज होती है, आपके स्ट्रैटेजीज चेंज होती है। तो आमिर नए बॉल से तो बहुत अच्छी करते हैं और एंड के ओवर्स में भी वो अच्छे हैं, T10 भी खेलते हैं, पूरी दुनिया में T20 खेलते रहे हैं, CPL खेलते रहे हैं, ये भी एक एडेड एडवांटेज था। और ये एडवांटेज इमाद वसीम को भी था, उनका रिकॉर्ड CPL में बहुत अच्छा है। तो बस अजीबो गरीब बात है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना लेकर आप मुख्तलिफ लीग्स खेलो और जब उस मुल्क में वर्ल्ड कप हो तो पाकिस्तानी टीम में आ जाओ, ये कुछ नाकदीन कहते हैं, कुछ क्रिटिक्स कहती है। मैं खुद भी इससे एग्री करता हूं कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं था इनको वापस लाने का, इनका ना कोई फिटनेस टेस्ट हुआ ना कोई इस तरह। तो जो बेचारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स थे जो दूसरी लीग्स नहीं खेल सकते पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। अब आ जाए उस्मान खान की तरफ कि उस्मान खान की क्या स्टोरी है कि उस्मान खान जो है वो UAE की भी टीम छोड़ गया, T10 के लिए भी उनको धचका लगा, IL T20 का भी मसला बना, पाकिस्तान में वो ओवरसीज़ प्लेयर खेल ही रहे थे PSL, तो इतना कुछ कुर्बान कर। देखें यार वो एक हम्बल बैकग्राउंड से, उनकी कोई सिफारिश वगैरह तो है नहीं, शरीफ आदमी है, ज़बरदस्त आदमी है। तो वो किस क्रिकेटर का पाकिस्तान में ख्वाब ये नहीं होता कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, जब पाकिस्तान से वो मायूस होकर गए कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, खैर उस वक्त वो इतने अच्छे थे भी नहीं, लेट्स बी फेयर टू PCB, तो उधर जाके अब वो खैर बड़े ज़बरदस्त हो गए, उनका कॉन्फिडेंस कुछ और है। तो उनको पाकिस्तानियों ने चांस दिया है। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानियों ने उनको कहा है कि वर्ल्ड कप से पहले जितने मैचेस हैं उसमें आप परफॉर्म कर गए तो आप जहाज़ पे चढ़ेंगे, अदरवाइज आप जानो आपका कैरियर जाने। ये कुछ इस तरह की बड़ी सख्त शर्तें हैं। इसके बावजूद अगर उसने एक्सपेक्ट किया तो हमारी दुआ है कि वो ज़रूर चले, पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है, मुखलिस आदमी है, मोहब्बत से खेल रहा है, तो उम्मीद है वो कामयाब भी हो जाए। और उनकी जो बैटिंग पोजीशन सुनने में आ रही है वो टॉप 3 में नहीं होगी, टॉप 3 में क्या होगा वो भी अभी हम आपको बताते हैं। उनकी बैटिंग पोजीशन जो सुनने में आ रही है 4, 5, 6 के इर्द गिर्द होगी। तो और बाबर आजम के बारे में आ रहा है कि वो शायद ओपनिंग नहीं करेंगे, वो नंबर 3 पर ही खेलेंगे। और 5 पर जब ये होंगे तो 4 पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान होंगे, 5th पर ये, 6 पे चाचू इफ्तिखार हो सकते हैं, उसके बाद आजम खान और वो सारे फिर बॉलर्स और ऑलराउंडर्स आते हैं। तो ओपनर कौन होगा, ओपनर हम आपको बताते हैं। और ये एक थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, मुमकिन तौर पर साइम अयूब और फ़खर जमान से पाकिस्तानी टीम चाहेगी कि हम न्यूजीलैंड टूर में और आगे भी थोड़ा प्रोग्रेस करें। अगर ये चल जाती है, सारे क्रिटिसाइज करते थे कि रिजवान और बाबर स्लो खेलते हैं, ठीक है जी, सेंचुरीज भी करते हैं, जितवाते भी है, मगर स्लो खेलते हैं। ये उनकी मंतक दी कि पहले 6 ओवर में 40 होते हैं और बाद में हिटिंग, और ये स्ट्रैटेजी कोई अच्छी नहीं, मेरे ख्याल से भी थोड़ी आउटडेटेड थी। तो अभी वो साइम अयूब और फ़खर से ओपनिंग करना चाह रहे हैं ताकि पहले 6 ओवर्स में वो मारें, चल गए 100 बिस्मिल्लाह, ना चले तो नीचे बाबर और रिजवान जिस पोजीशन में भी होंगे, अगर जल्दी आउट हुए तो एक तरह के ओपनर हो जाएंगे, और अगर वो थोड़ी लंबी इनिंग्स खेल जाएं तो आप अपनी बैटिंग ऑर्डर को शफल करें। लाजमी नहीं है उस्मान 5th पे आए, उस्मान हो जाए 1 डाउन, फिर चाचू इफ्तिखार हो जाए, आजम खान हो जाए, ये सारा कुछ। आजम खान, इफ्तिखार कह रहा हूँ, आजम खान, इमाद वसीम और आमिर, इन 3 के रिकॉर्ड CPL में बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान इनसे बहुत कुछ कॉन्फिडेंस लेगा। और पाकिस्तान की टीम T20 में वैसे भी अच्छा परफॉर्म करती है, पिछले 2 टूर्नामेंट्स में, एक में फाइनल खेली, एक में सेमीफाइनल खेली, फाइनल जीत सकती थी अगर शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड ना होते। तो लग ये रहा है कि अगर अभी पाकिस्तानी टीम का वो कोर देखा जाए, लगता है ये पाकिस्तान की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है इमाद, उस्मान और आमिर के आने से। हाँ, अब उनको लाना चाहिए था इमाद और आमिर को इस तरह, वो एक सवाल ज़रूर हो सकता है, मगर पाकिस्तानी टीम अब स्ट्रॉन्ग हुई है। ये हमारी कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ थी, हमने कहा आपसे शेयर करें और अब कोशिश करेंगे कंसिस्टेंटली इसको लेकर चलें। अंटिल देन, गुड बाय।